आप गरीब हो, आप कहीं सोना है, आप फुटपाथ पे मत सोइए, क्योंकि ये कभी भी कोई भी मिस्टेक हो सकती है, गाड़ी आप पे चढ़। काफी बड़ा फैसला आज कोर्ट ने सुनाया, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहना है, कितना दुखद मोमेंट है? मैं ये कहूँगा कि आई एम वेरी सैड, मेरी पूरी फैमिली भी बहुत दुखी है और आई एम श्योर पूरा हिंदुस्तान और जो लोग सलमान भाई को पसंद करते हैं, उनके वो ह्यूमन नेचर को पसंद करते हैं, सबको दुख हुआ है। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनको साथ दे, उनको स्ट्रॉन्ग दे, उनके घर वालों को ताकत दे। उनकी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई है और मैं समझ सकता हूँ कि क्या बीत रही होगी फैमिली पे और सलमान भाई पे, विच इज़ आई अल्लाह करे मैं कुछ कर सकूँ उनके लिए, लेकिन मेरी इतनी कोई औकात नहीं है कि मैं दुआ के अलावा उनके लिए कुछ कर सकूँ। पहले ऐसा हो रहा था कि 10 साल की सज़ा होगी, लेकिन कोर्ट ने कुछ उनको रियायत करती है और 5 साल की सज़ा हो रही है, इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? यार 5 साल भी एक ह्यूमन आदमी जिसने एक मिस्टेक कर दिया, उसने 99 अच्छी चीज़ें भी तो किया। कई बच्चों के दिल जो ख़राब हुए थे वो दिल की सर्जरी करा दी, हार्ट सर्जरी कराना लोगों को लिवर सर्जरी कराना, लोगों के घर वालों को हेल्प करना। ओपनली ये बोला गया है कि किसी भी इंसान की जान अगर ख़तरे में है और उसको डॉक्टर के लिए पैसे चाहिए और पैसे से उसकी जान बच सकती है, तो जितना भी खर्चा होगा वो मैं करूँगा। तो ये सब कौन बोलता है यार? एक ह्यूमन ने जो बीइंग ह्यूमन का एक सिंबल जो लोगों को सिखा रहा है और चला रहा है, उस आदमी को थोड़ी सी कोर्ट को ह्यूमन उनके साथ भी बरतना चाहिए, क्योंकि उनका व्यवहार वो कोई पैसे से क्रिमिनल नहीं है। तो उन्होंने ये चीज़ जानबूझ के तो नहीं की, मिस्टेक सबसे होती है और वो पश्चाताप करने को भी तैयार है, लेकिन इस तरह से 5 साल अंदर भेजने के बाद इट्स लाइक आई डोंट थिंक इट्स। आप कहाँ तक सहमत हैं इस कोर्ट के फैसले से? मैं कोर्ट के फैसले से मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल की सज़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई लोगों ने ड्रिंक एंड ड्राइव के, मेरे सामने भी, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, लोगों ने किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ काम सलमान भाई ने, पर हो गया उनसे मिस्टेक यार, उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया। किसी की जान भी चली गई। हाँ जान गई है, मैं जानता हूँ जान गई है, लेकिन अब मेरे हिसाब से आप देखें तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग रोड पे सो रहे थे वो पता नहीं लिखवा के लाए थे कि रोड पे सोना है। मैं ये नहीं कहूँगा गरीब होना गुनाह है, लेकिन आप गरीब हो, आप कहीं सोना है, आप फुटपाथ पे मत सोइए, क्योंकि ये कभी भी कोई भी मिस्टेक हो सकती है, गाड़ी आप पे चढ़ सकती है। मैं रोज़ देखता हूँ कई लोग सो रहे होते हैं, मैं अपने ड्राइवर से भी कहता हूँ, मैं भी चलाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार अल्लाह ना करे कभी थोड़ा सा आदमी का डिसबैलेंस हुआ तो ये लोग सो रहे उस पर गाड़ी चढ़ ही जाएगी 100%। तो या तो सरकार को इनको सोने के लिए एक अच्छी जगह बनानी चाहिए, जिस तरह लंदन में, अमेरिका में रास्ते पे कोई नहीं सोता है, वहाँ पे उन्होंने बनाए हुए हैं, वे गरीबों के लिए घर बनाए हुए, सोने के लिए प्रॉब्लम है, ओल्ड एज के लिए सब उन्होंने किया हुआ है। क्योंकि सारे लोग टैक्स भरते हैं, तो टैक्स भरने वालों लोगों को ये फैसिलिटी देते हैं उन लोग के, उनका जो टैक्स है कम से कम उससे देश के गरीबों का तो कुछ हो। हमारे देश में इतने अमीर लोग हैं जिनका टैक्स जाता है, लेकिन होता क्या है पता नहीं, रास्ते नहीं बनते, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। आप सभी लोग बार बार इस बात पर फोकस करते हैं कि रोड पे किसी को नहीं सोना चाहिए या कोई, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव करने का जो मामला क्लियर हुआ है, कोर्ट में प्रूव हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोड पे मैं ये कहूँगा ड्रिंक करके ड्राइव करना गलत है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने भी किया है, कई लोग कभी लाइफ में कहीं होना है, जाना होता है, ड्राइवर नहीं होता तो आदमी चला जाता है। अब भाई घर से थोड़ा सा जू तक ही जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं, लेकिन उस दौरान ये हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव गलत है, लेकिन अब जो हो गया है वो हो गया है, उसको लेके बैठ के एक आदमी को एग्जाम्पल बनाना, एक सुपरस्टार को जिसने देश के लिए, हमारे लिए, लोगों के लिए कितना कुछ किया है, सोसाइटी के लिए। कितना असर मानते हैं फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर इस चीज़ का? फिल्म लाइन पे बहुत असर होने वाला है, बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। कई चीज़ें मैं कहूँगा कि इट्स गोना बी द बिग लॉस। पर्सनली कोई बात सलमान ने कभी आपसे कुछ कही हो इस विषय में, कुछ ऐसा कभी कुछ? नहीं, इस बारे में कभी सलमान भाई ने बात नहीं किया, ये शायद उनको ये बारे में बात करने भी नहीं चाहते, बिकॉज उनको भी पता है कि उनसे गलती हुई थी और इस बारे में उन्होंने कभी बात नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझे अच्छी चीज़ें ही बताई है और हमेशा पावर दिया है और हमेशा कहा है कि मैं हूँ। बिग बॉस में आपका काफ़ी उन्होंने सपोर्ट भी दिया था, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा था बिग बॉस के दौरान? बिग बॉस में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, वो एक सुपरस्टार होने के बाद उन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ की, मुझे रास्ते दिखाए, मुझे जहाँ पे मैं अपने आप को खो रहा था, अपनी पावर को खो रहा था, वहाँ पे उन्होंने मुझे याद दिलाया, मुझे पावर दिया। तो उनके बहुत एहसान है मेरे पे। मैं उनसे हमेशा यही कहूँगा कि सलमान भाई, आई लव यू नो मैटर व्हाट, मैं आपके साथ हूँ, पूरी दुनिया आपके साथ है, आपके फैंस आपके साथ है, अल्लाह ताला की सारी पावर आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला, मेरी यही दुआ है। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन।
ये मैंने आपसे ही सीखा है कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये मैंने आपसे ही सीखा है कि किस तरह से इतना नीचे गिरने के बाद भी वापस उठना और उठ के इस दुनिया को फेस करना। ये मैंने आपसे ही सीखा है कि किस तरह लोगों को बीइंग ह्यूमन बन के हर इंसान की मदद करना। कोई रिलीजन नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कुछ नहीं। लव यू भाई ऑलवेज। सलमान के फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सलमान भाई के फ़ैन से यही कहूँगा कि प्लीज़ दुआ करिएगा, क्योंकि दुआओं का जो असर होता है वो इंसान की तकदीर को बदल सकता है, जज की कलम को बदल सकता है। बस दुआ करिए कि अल्लाह ताला हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भाई के फेवर में और भाई की जो अच्छाइयाँ हैं उसको जज देखे, ना कि उनकी एक बुराई। आज उनकी सारी फैमिली सलमान की रो रही थी और सलमान खुद भी बहुत भावुक दिखे। ऑफकोर्स यार, भावुक तो होएगा, मुझे भी फील हुआ। मैं अपनी बीवी से और अपनी माँ से, अपने बाप से, मेरे फादर साहब से, मैं सबसे यही बात कर रहा था मैं कि यार जस्ट प्रे, किसकी दुआ लगेगी पता नहीं। दिल तो दुखता है यार कि सडनली सलमान भाई अचानक से, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है, एंड आई डोंट बिलीव दिस, एंड आई जस्ट प्रेइंग दैट अल्लाह ताला उनको बस ताकत दे। लास्टली जजमेंट को आप कैसे देखते हैं? जजमेंट को मैं कभी कोर्ट तो गया नहीं, मुझे पता नहीं कि क्या जजमेंट है क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं चाहता हूँ फेवर में ही हो सलमान भाई के। मुझे नहीं पता कौन जज है, क्या रूल्स है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे देश में कई लोगों ने कई गुनाह किए हैं और वो ठेकेदार बने बैठे हैं, सूबे पे बैठे हैं। तो कोई इतना बड़ा सलमान भाई ने काम नहीं किया जितने काम लोग करके सरकारी गद्दियों पे बैठे हैं। तो बस यही कहूँगा कि उनके साथ बीइंग ह्यूमन का बर्ताव करें। थैंक यू। थैंक यू।